अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए नाज़रीन, रुख करते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। ये इत्तला देते हुए कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सरबराह मुकलवा सिंह ने कहा है कि मरकजी इलेक्शन कमेटी ने इन तमाम उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 46 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। पार्टी हाईकमान की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था। इस फहरिस्त में साबिक वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और कानून साज पार्टी के रहनुमा मुकेश अग्निहोत्री समेत कई सीनियर लीडरों के नाम शामिल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी को चैलेंज करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लीडर मनोज तिवारी की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस M.R. शाह के सरबराही वाली बेंच ने पटाखों पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दें और मिठाई पर अपना पैसा खर्च करें। तिवारी की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट शासिंग शेखर झा ने अदालत उस्मा से कहा कि पटाखों पर पाबंदी लगाने का दिल्ली हुकूमत का हुक्म मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, इसलिए अदालत पटाखों पर से पाबंदी हटाने के लिए मुनासिब हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में कहा गया है कि जिंदगी के हक के नाम पर मजहब की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता और तवाज़ुन बरकरार रखना होगा, जैसे अदालत के 29 अक्टूबर 2021 के फैसले के जरिए किया गया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इस अदालत ने पहले सब्ज पटाखों की इजाज़त दी थी, इसलिए इस बार भी उसी तरह की इजाज़त दी जाएगी। अर्जी में तमाम रियासतों को यह हिदायत देने की भी दरख्वास्त की गई है कि वो पटाखे बेचने या इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई ताज़ीरी कार्रवाई ना करें। अब करते हैं अगली खबर की तरफ। फुटबॉल की दीवानी केरला की मुस्लिम खातून नाजी नोशी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए गाड़ी चलाकर कतर जाएगी, जहां फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। फुटबॉल और ट्रैवलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनके बारे में केरला के रहने वाले मुस्लिम खातून नाजी नोशी दीवानी है, इसलिए वो कतर की मेज़बानी में मुनक्कद होने वाले फीफा वर्ल्ड कप देखने के लिए अपनी 4 व्हीलर में अकेले सफ़र करके कतर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे फीफा वर्ल्ड कप का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे उसका बुखार फुटबॉल शायकीन के सर चढ़ रहा है और उन्हें मुद्दाहों में से एक भारतीय रियासत केरला की नाजी नोशी है, जिन्होंने बजरिए कार कतर जाने का फैसला किया। नोशी एक ट्रैवलर, सियाह, यूट्यूबर और ब्लॉगर है और उन्होंने महिंद्रा थार गाड़ी चलाकर कतर जाने का सफ़र शुरू किया। जब रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंटोनी राजू ने गांव की पंचायत हुक्काम की मौजूदगी में नोशी के सफ़र को झंडी दिखाकर रवाना किया, तो फुटबॉल की दीवानी इस खातून के लिए एक ख्वाब था जो हमेशा से मुहिम जोई के सफ़र को पसंद करती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयर इंडिया ने कहा है कि कंपनी में सकाफती तब्दीली के लिए नए टैलेंट को शामिल करना ज़रूरी है। एयर इंडिया के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सुरेश दत्त त्रिपाठी ने कहा है कि मुलाजिमीन की एक पूरी नस्ल ने बरसों में महदूद भर्तियों की वजह से एयर इंडिया में काम करने का मौका गंवा दिया। उन्होंने कहा, हम उस इंतज़ामी खला को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम एयर इंडिया को दुनिया की सरकर्दा एयरलाइन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके कामों की मरकज़ में सारिफीन पर तवज्जो मरकूज़ है। हमारी ये पहल सही टैलेंट को भर्ती करने पर मरकूज़ है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारी इंसानी वसाइल की सलाहियत तरक्की की रफ्तार और तंजीम की उभरती हुई ज़रूरियात के मुताबिक रहे। उन्होंने कहा है कि सकाफती तब्दीली लाने के लिए नई नस्ल के टैलेंट को शामिल करना भी ज़रूरी है जो एयर इंडिया को पसंद का अज्र बनाएगा। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि उसके टैलेंट बढ़ाने के प्रोग्राम में बेमिसाल दिलचस्पी दिखाई गई है, जो कंपनी के 5 साल तब्दीली के मंसूबे हैं। वहाँ AI का एक अहम सुतून है। एयर इंडिया का वहाँ AI फ्लैगशिप प्लान 5 सालों में वाज़े मकासद के साथ अहम स्कीम है।
اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ امریکی ریاستی یوٹا میں ہل ایئر فورس بیس کے رن وے کے شمالی سروے پر ایک F-35 طیارہ گر کر تباہ ہو گیا اور طیارے سے باہر نکلنے کے بعد پائلٹ کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ جانکاری جمعرات کو حکام نے دی۔ ایک ٹویٹ میں 388ویں فائٹر ونگ نے کہا کہ حادثہ بدھ کی شام اس وقت پیش آیا جب نامعلوم پائلٹ معمول کی تربیتی مشن پر تھا۔ ٹویٹ کے مطابق بدھ کی شام تقریباً 6:15 بجے ایک F-35A لائٹنگ طیارہ ہل ایئر فورس بیس پر رن وے کی شمالی سروے پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ایئر فورس بیس سے ہنگامی ٹیمیں فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ پائلٹ کو باہر نکال کر معائنہ کے لیے مقامی طبی مرکز بھیج دیا گیا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جائے گی۔ مزید اطلاعات اس کے موصول ہوتے ہی شیئر کی جائے گی۔ گیان واپی مسجد سری نگر گوری معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی کی عدالت میں دائر درخواستوں کی فوٹو کاپیاں طلب کی ہے، جس میں 5 خواتین نے گیان واپی کمپلیکس میں مبینہ سری نگر گوری بھگوان گنیش اور ہنومان کی زیارت اور پوجا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 5 خواتین نے وارانسی کی عدالت میں یہ عرضی داخل کی تھی، جس کی فوٹو کاپی الہ آباد ہائی کورٹ نے 21 اکتوبر تک جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج سے اس کی تصدیق کروانے کے بعد درخواست کی فوٹو کاپی انہیں بھیج دی جائے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وارانسی کے ضلع جج نے 12 ستمبر کو راکھی سنگھ اور دیگر 5 خواتین کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے مسجد کمیٹی کے اعتراضات کو خارج کر دیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ گیان واپی مسجد کیس میں عبادت گاہوں کے ایکٹ 1991 کے تحت رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ عدالت اس معاملے کی سماعت نہیں کر سکتی۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ریاستی حکومت کے ذریعے کیے گئے ایک حالیہ سروے میں اتر پردیش میں 7,000 سے زیادہ غیر تسلیم شدہ مدارس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ یہ سروے غیر تسلیم شدہ مدارس کو تسلیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ وہ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ تقاضوں کو پورا کر لے۔ غیر تسلیم شدہ مدارس کی حتمی فہرست ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے 15 نومبر تک اپنی رپورٹ پیش کرنے کے بعد ہی جاری کی جائے گی۔ اتر پردیش بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن کے چیئرمین افتخار احمد جاوید نے کہا ہے کہ اصل تعداد کی نشاندہی کرنے کے عمل میں ابھی وقت لگے گا، لیکن جمعرات کی شام تک 75 اضلاع میں تقریباً 7,500 ایسے مدارس کا تخمینہ لگایا گیا جن کا سروے ٹیموں نے کیا۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ۔